हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। और 11 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को किन दो देशों के बीच शांति समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला नहीं है, याद रखिए, सिर्फ नामित किया गया है अभी, तो नॉमिनेट किया गया है। तो किन दो देशों के लिए शांति समझौते के लिए इनको इजराइल व यूएई, इन दो देशों के लिए अभी इन्होंने शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इनको नामित किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बन गए हैं एक्टर परेश रावल, जो कि पूर्व में लोकसभा सांसद भी रहे हैं और इनको 2014 में पद्मश्री भी मिला था, यदि आप लोगों को याद हो तो। अब चूंकि ये करंट में है इसलिए पूछा जा सकता है। और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसकी मुख्यालय इसका जो है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1959 में। आईसीसी T20 पुरुष टीम में मेंस वाले की बात हो रही है। नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? नंबर 1 देश जो है बन गया है ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले जो था वो था इंग्लैंड, तो अब नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया हो गया है, सेकंड पे इंग्लैंड हो गया है, तीसरे पे भारत हो गया है और चौथे पे पाकिस्तान हो गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, आईसीसी T20 पुरुष टीम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली बार सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस संगठन ने किया है? ये किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में है, ISA। और किस किस ने मिलके किया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलके बनाया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है गुड़गांव में। इसके अलावा जो आप लोगों को याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि पुराना है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UN द्वारा जो दिया जाता है वो मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति, मोदी जी को प्लस फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को मिलके दिया गया था UN का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये जो ISA है इसका लेटेस्ट मेंबर भी पूछा जा सकता है, तो लेटेस्ट मेंबर है इसका 87। तो ये कौन बना है? ये बना है निकारागुआ, ये भी आप याद रखेंगे, निकारागुआ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये बने हैं अनिल जैन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं कर दूंगी। IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है, सेम नाम रहते हैं, ईज 2.0 है, ये IBA द्वारा जारी की जाती है लिस्ट इंडेक्स जो है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1-2 दिन पहले, तो वो जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, ये IBA है। IBA का फुल फॉर्म बनता है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये जारी करता है ईज 2.0, जबकि वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन की ईज 2.0 इंडेक्स है, ये जो है इसमें टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? इसकी घोषणा 2019 में कर दी गई थी, लेकिन अब प्राप्त हुआ है, इसलिए करंट का टॉपिक है और यहाँ ये PSC सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बैंक वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि RRB SSC के लिए भी ये करंट अफेयर्स है, इसलिए मैं इंक्लूड कर देती हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये MPPSC के लिए भी है, कुछ क्वेश्चन MPPSC और IAS में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, तो ये मिला है सर डेविड एटनबरो को, अब उनको मिल गया है, इसलिए फाइनली अब ये चर्चा में है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? MPPSC में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं,
तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की जो एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए भी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दूसरे खिलाड़ी, ध्यान रखेंगे, दूसरे खिलाड़ी की हो रही है, फर्स्ट की नहीं हो रही है बात। ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के हैं। और इसके अलावा यदि फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? ये तो दूसरे हो गए, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हैं ईरान के प्लेयर हैं, इनका नाम है अली देई। ध्यान रखेंगे, अली देई 100 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी बन गए हैं दूसरे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जमाइका में, ये गलत प्रिंट हो गया है। जमाइका में भारत के नए राजदूत, उच्चायुक्त कौन बने हैं? राजदूत नहीं है यहाँ, उच्चायुक्त है, आप याद रखेंगे। जमाइका जो है कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, और यहाँ ये पनामा हो गया, और यहाँ पे जो है ये जमाइका कंट्री, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ के आसपास जो है वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये जमाइका है, और जमाइका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। तो हाई कमिश्नर कहाँ बनते हैं? मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं वहाँ पे बनते हैं, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल जो देश हैं वहाँ पे बनते हैं हाई कमिश्नर, और जो नॉन कॉमनवेल्थ होते हैं वहाँ पे बनते हैं एम्बेसडर। ये आप याद रखेंगे। तो ये जमाइका चूँकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इसलिए यहाँ पे हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त बने हैं, और ये बने हैं आर मसाकुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यूपी के किस जिले में सैनिटाइजेशन इन वन कॉल सर्विस शुरू हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी के कुछ अभी ज़िले चर्चे में हैं, 3-4 ज़िले। तो उसमें से लखनऊ अभी चर्चे में है, क्योंकि सैनिटाइजेशन इन वन कॉल, ये एक कॉल पे आप सैनिटाइजेशन के लिए बुला सकते हैं, पूरी सर्विस शुरू हुई है। तो ये है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा यूपी के 3-4 डिस्ट्रिक्ट और इम्पोर्टेंट हैं जो अभी इंडिया में नंबर 1 पे प्रथम रहे हैं। वो है सहारनपुर जो है वो चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे मास्क एटीएम खोला गया है ना। मास्क एटीएम खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है सहारनपुर। और लखनऊ जो है वो हेल्थ एटीएम के लिए था, हेल्थ एटीएम खोलने वाला पहला। और मथुरा, यूपी का जो मथुरा है वो क्यों फेमस हुआ है, अभी करंट में क्यों चर्चा में है? भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल, एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया है। भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है यहाँ पे, ठीक है। और कुशीनगर यूपी का जो है, यूपी की यदि एग्जाम होती है तो पूछा ही जाएगा, और अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। कुशीनगर जो है यहाँ के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के अभी चर्चा में है, तो आप लोग याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में 3 दिन बाद पुनः तेल टैंक में आग लगने से तट के पास समुद्र में डीजल की परत बनी हुई है? पहले भी आग लगी थी, तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका में अब 3 दिन बाद फिर से टैंक में आग लग गई है, तो पूरे में वहाँ फैल गया है और डीजल की परत बन गई है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, ये ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकेगा। चैनल अभी नया है, इसलिए क्वालिटी कंटेंट कितना ही अच्छा दे दें, बट आप लोगों के सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और इसको शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।